हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं कारक, जिसमें 79 प्रश्नों की सीरीज पूरी हो गई। 80 प्रश्न से फिर से आज हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी, सप्तमी, षष्ठी या फिर द्वितीया? 80 का राइट आंसर हमारा हो जाता है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। ग्रामाद, अयाद, वृक्षाद परिणाम पतति, धाव तो अश्वाद पतत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, इस सूत्र से किसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हरिये नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, पृथिव्य स्वधा, इंद्राय वषट, तृतीय हरि। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अपाय विश्लेष वियोग में जो अवधि बना हो वह कारक क्या कहलाता है? 83 प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपाय में जो अवधि बना हो वह कारक क्या कहलाता है? वो कारक अपादान कारक कहलाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अनुक्त संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अनुक्त संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विप्राय गाम ददात में विप्र शब्द से चतुर्थी का विधान क्यों किया गया? 85 प्रश्न में पूछ रहे हैं, विप्राय गाम ददात में विप्र शब्द की चतुर्थी का विधान क्यों किया गया? क्योंकि विप्र संप्रदान कारक है, इसलिए चतुर्थी का प्रयोग विप्र में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 86, अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का विधान होता है? अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का विधान होता है? तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। 85 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा 86 का राइट आंसर यहाँ बनेगा हमारा तृतीया। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। साधकतमम किस कारक का लक्षण है? करण कारक का लक्षण है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो अकथितम च सूत्र से उसकी कौन सी संज्ञा होगी? उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी अकथितम च सूत्र से। अकथितम च इस सूत्र के संदर्भ में कितनी द्विकर्मक धातुओं का परिगणन किया गया है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा 16 धातुओं का परिगणन किया गया है। द्विकर्मक धातु में प्रथम परिगणित धातु कौन है? द्विकर्मक धातु में प्रथम परिगणित धातु दो धातु है जो सबसे पहले बोली जाती है या गिनी जाती है। षोडश द्विकर्मक धातु में परिगणित नहीं है। प्रच्छ, पच, ब्रज, ब्रू। तो ब्रज जो है वो परिगणित नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। प्रच्छ, पच, ब्रू। विषवृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतु अक्षमाप्रतम निपाप्रतम। यहाँ विषवृक्ष में द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं हुई? विषवृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम अक्षमाप्रतम। यहाँ विषवृक्ष में द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ असमाप्रतम निपात के कारण कर्म उक्त है। तद्धित प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त हो जाने का उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय के द्वारा कर्म के उक्त हो जाने का उदाहरण है। 93 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सतेन कृतः सत्य अश्वः। 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अवहित उक्त कर्म में किस विभक्ति का विधान होता है? अवहित कर्म में किस विभक्ति का विधान होता है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का विधान होता है। अवहित अनुक्त कर्म में किस विभक्ति का विधान होता है? तो यहाँ पे कर्मणि द्वितीया का विधान होता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। लक्ष्म्या हरि सेव्यते, इस उक्त कर्म में हरि में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पे प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र से प्रथमा विभक्ति हरि में हुई है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तिंग के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है। तिंग के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है लक्ष्म्या हरि सेव्यते। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कृत प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है। कृत प्रत्यय के द्वारा कर्म
के उक्त होने का क्या उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्म्या सेवितः हरि। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऊ। पैसा उदनम भुंगते, यहाँ पेयस की कर्म संज्ञा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पेयसकर्ता का इफितमम नहीं है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ए। माशेषु अश्वम बंधनात्, यहाँ माश पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? क्योंकि बंधनात् क्रिया के कर्ता को अश्व अभिष्टतम है, मास नहीं। मास नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शो का ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 101। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होती है? 101 प्रश्न में पूछा जा रहा है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। द्रोणो ब्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद का क्या अर्थ है? गुरु द्रोणाचार्य, एक महाविशेष, एक जंगली वृक्ष, द्रोण नामक औषधि। तो यहाँ पे द्रोण का है अर्थ एक माप विशेष। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 102 का ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द्रोणो ब्रीहि के ब्रीहि पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? द्रोणो ब्रीहि के ब्रीहि पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रतिपदिकार्थ। प्रतिपदिकार्थ के रूप में है, अर्थ में है। द्रोण रूप विशेष परिमाण का शु रूप सामान्य परिमाण से किस संबंध से अन्वय है? 104 का राइट आंसर हो जाएगा अवैध संबंध से। अवैध संबंध से। द्रोण का ब्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? तो परिच्छेदक भाव संबंध है। 105 का राइट आंसर हो जाता है ए। द्रोणो ब्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथम विभक्ति किस अर्थ में हुई है? पूछ रहे हैं 106 प्रश्न में द्रोणो ब्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति का किस अर्थ में हुई है? प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई? तो परिमाण मात्रे में हुई है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। प्रथमा विभक्ति का विधान कहाँ किया गया है? तो यहाँ उपरोक्त सभी में किया गया है। प्रतिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा। राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी 107 का। 108 प्रश्न में पूछा जा रहा है लिंग मात्रे अधिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तटः, तटी, तटम, शुक्ला, शुक्ला, शुक्लम, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 108 का राइट आंसर हो जाएगा री। संबोधने च सूत्र में संबोधन पद का अर्थ है। 109वें प्रश्न में पूछा जा रहा है संबोधने च सूत्र में संबोधन पद का क्या अर्थ है? अभिमुखीकरणम, सम्यक बोधनम, आनम, ध्यानकर्षणम, उपयुक्त सभी। यहाँ राइट आंसर बनेगा हमारा उपयुक्त सभी। प्रतिपदिकार्थ पद में समास है। प्रातिपदिकार्थ में समास है। कौन सी समास है यहाँ पे? तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कर्मणि द्वितीया से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। कर्मणि द्वितीया सूत्र में किस पद की अनुवृत्ति आ रही है? कर्मणि द्वितीय सूत्र में अनुवृत्ति अन्वियते की आ रही है। कर्मणि द्वितीय सूत्र में अन्वियते पद की अनुवृत्ति आ रही है। तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। 113वें प्रश्न में पूछा जा रहा है तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है कर्तुकर्ण्योस् तृतीया। 113 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 113 का राइट आंसर बनेगा ओ। चतुर्थी विधायक सूत्र है। चतुर्थी विधायक सूत्र है कौन से हैं? चतुर्थी संप्रदाने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थी संप्रदाने। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ए। षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। 15 का राइट आंसर हो जाता है हमारा षष्ठी शिशे। 115 का राइट आंसर बनेगा षष्ठी शिशे। 116वें प्रश्न को देखते हैं। सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। 116वें प्रश्न में सप्तमी विधायक सूत्र है सप्तमधिकरणे च। राइट आंसर हो जाएगा 116 का ए। यदि कर्ता के इष्टतमम की कर्म संज्ञा हो तो उसी तरह अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि कर्ता के इष्टतम
की कर्म संज्ञा होती या होगी तो उसी तरह अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी। 117 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे री, उसकी कर्म संज्ञा होगी, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। यदि कर्ता के इप्सितम की कर्म संज्ञा हो तो उसी तरह अनिश्चित कर्ता की कौन सी संज्ञा होगी तो उसकी भी कर्म ही संज्ञा होगी। 117 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तथा युक्तम चा निश्चितम इस सूत्र का उदाहरण है। ग्राम गृक्षम तृणम स्पृशति ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 118 का। उपयुक्त दोनों ही हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच इस सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है। इस सूत्र में चतुर्थी विभक्ति होती है। 119 का राइट आंसर बनेगा ओ। कृत्य शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। कृत्य शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। TGT 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी, पंचमी, द्वितीया या फिर चतुर्थी, तृतीया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जटाभितापश में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है। इत्थम भूत लक्षण से जटाभितापश में सूत्र लगा हुआ है और तृतीय विभक्ति है। इत्थम भूत लक्षण इस सूत्र से संबंध विभक्ति है। इत्थम भूत लक्षण सूत्र से संबंध विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा 123 का ओ। अभिथा संस्कृतम गंगा वयम तो परितः स्थिता माँ समय स्थिता देवी निक्षाताम में भारती। यहाँ किन पदों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 124 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे उपयुक्त सभी। अभिथा, परितः, समया, निक्षा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कर्ता का इष्टतमम कारक है। कर्ता का इष्टतमम कारक है क्या है तो कर्म कारक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। छात्रेव्य स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण है। छात्रेव्य स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का क्या उदाहरण है तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। 126 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति का चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति का कारण है। क्या कारण है। 127 का हमारा राइट आंसर हो जाता है भिन्नर्थानाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति हुई है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। पादिन खंजय में तृतीय विभक्ति है। पादिन खंजय में तृतीय विभक्ति कैसे है। एनांग विकार सूत्र से, संयुक्त प्रधान सूत्र से, शाक्ततमम करणम से या कर्तुकरणों तृतीया से। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। गुरु याचते विद्याम यहाँ गुरु की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। तो यहाँ पे गुरु की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हमारा अकथितम च सूत्र से गुरु की कर्म संज्ञा होगी। अंतरा अंतरण युक्ति सूत्र है तो ये हमारा हो जाएगा कर्म कारक का सूत्र है जो द्वितीय विभक्ति का है। स्पृहा के योग में स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। स्पृहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। चर्मणि द्विपिनम हंति यहाँ चर्मणि पद में विभक्ति है। यहाँ चर्मणि पद में विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। 133 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। यस्य च भावेन भाव लक्षणम यह सूत्र है। यह अधिकरण कारक का सूत्र है और TGT 2004 में पूछा हुआ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम अधिकरण कारक का सूत्र है। 134 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। तस्मै श्री गुरुवे नमः इस वाक्य के श्री गुरुवे पद में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय, पंचमी, षष्ठी या फिर चतुर्थी। राइट आंसर हो जाएगा 135 का चतुर्थी विभक्ति है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विन्यर्थानाम भय हेतु सूत्र है। अपादान कारक का सूत्र है। 136 का राइट आंसर बनेगा हमारा ए। विन्यर्थानाम भय हेतु
भिन्न अर्थानाम वह हेतु इस सूत्र के कारक का विधान करता है। कौन विधान करता है? तो यहाँ पे अपादान कारक विधान करता है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। हनुमते नमा या हनुमते पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ए। रामेण बाणेन हतोबाली में बाली का कौन सा कारक है? रामेण बाणेन हतोबाली में बाली का कौन सा कारक है? बाली का कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चतुर्थी विभक्ति का हाँ होती है। चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? 140 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रुद्ध द्वि आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उभयत योग द्वितीय विभक्ति, अंग विकार है यहाँ तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वयम अधिष्ठामः वयम अधितिष्ठामः उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो बीच में गैप है यहाँ पे क्या होगा? 141 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आसनम। वयम आसनम अधितिष्ठामः राइट आंसर हो जाएगा हमारा आसनम। 141 का राइट आंसर हो जाएगा री। पृथक बिना नाम पदों के योग में विभक्ति होती है। पृथक बिना नाम योग के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। दानस्य कर्मणः यम अभिप्रैति स किम स्यात्। दानस्य कर्मणः यम अभिप्रैति स किम स्यात्। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान संज्ञः। 143 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 144 प्रश्न को देखते हैं। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम किंतु क्रिया यम अभिप्रैति स किम भवति। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रदानम भवति। 145 प्रश्न को देखते हैं। पत्ते शेते यहाँ पति की क्या संज्ञा होगी? पत्ते शेते में पति की क्या संज्ञा होगी? 145 का राइट आंसर हो जाएगा शब्दार्थ। रुचि अर्थानाम प्रियमाण सूत्र से रुचि अर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है? प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है? प्रियमाण की भी संप्रदान संज्ञा होती है। वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 147। श्लाघ, विंग, ह्रुंग, स्था और शप इन चार धातुओं के प्रयोग में मान की क्या संज्ञा होती है? प्रश्न पूछा जा रहा है श्लाघ, ह्रुंग, स्था और शप इन चार धातुओं के प्रयोग में गीप्यमान की क्या संज्ञा होती है? गीप्यमान की क्या संज्ञा होती है? 147 का राइट आंसर हमारा हो जाता है संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धारुत्तमर्ण सूत्र द्वारा धृ धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण ऋणदाता की क्या संज्ञा होगी? ऋणदाता की क्या संज्ञा होगी? तो संप्रदान संज्ञा होगी। 148 का राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान संज्ञा होगी। क्रुद्ध, द्रोही, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप यहाँ सुतस्थ असूया पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे असूया पद का क्या अर्थ है? 149 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा गुणेशी दोष विस्करणम को असूया बोलते हैं। गुणेशी दोष विस्करणम को असूया बोलते हैं। क्रुद्ध, दुहि, ईर्ष्य, असूय इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप प्रदर्शित हो उसकी क्या संज्ञा होती है? उसकी क्या संज्ञा होती? तो उसकी क्रोध के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। 150 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उपसर्ग सहित क्रोध, दुहि इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होती है? क्रोध कोप किया जाए तो वहां पे कर्म संज्ञा होगी। 151 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के कारण जो पूर्व व्यापार के प्रेरणा का करता हो उसकी अनुप्रति गृणस्य सूत्र का क्या संज्ञा होगी? उसकी क्या संज्ञा होगी? अनुप्रति गृणस्य की क्या संज्ञा होगी? 152 का आंसर हमारा हो जाएगा संप्रदान संज्ञा होगी। मुक्ति हरि भजत यहाँ पर मुक्ति हरिम
मुक्ते मुक्ते हरिम भजति, यहाँ चतुर्थी का विधान किस वार्तिक से हुआ है? 153 में पूछा जा रहा है मुक्ते हरि भजति, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य से चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है और वार्तिक लगा है यहाँ पे तार्थे चतुर्थी वाच्य। मुक्ते हरिम में चतुर्थी का विधान वार्तिक है, तादर्थे चतुर्थी वाच्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपपद विभक्ति कारण विभक्ति वलयसी इस नियम का उदाहरण है। किस नियम का उदाहरण है? 154 का नमस्करोति देवान प्रजाभ्य स्वस्ति हरे नमः अग्ने स्वाहा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नमस्करोति देवान। दानीय प्रिय, यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है? पूछ रहे हैं दानीय विप्र, यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है? 158 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संप्रदान अनियर प्रत्यय से उक्त है। क्योंकि यहाँ पर संप्रदान अनियर प्रत्यय से उक्त है, इसलिए विप्र पद में संप्रदान नहीं होगा। पृथक विना नाम, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 156 का चतुर्थी विभक्ति यानी उ। नेक्स्ट प्रश्न है दूर एवं आंतिक समीप जिसे कहते हैं अर्थ वाले शब्दों से कौन सी विभक्ति नहीं होगी? दूर एवं आंतिक अर्थ वाले कौन सी शब्दों की विभक्ति नहीं होती है? तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ नट पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पे 158 का राइट आंसर हो जाता है ए। वृक्षस्य पर्णम पतति, यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर है। क्योंकि वृक्ष का पतन क्रिया के साथ संबंध नहीं अपितु पर्ण के साथ है। क्योंकि वृक्ष अपादान संज्ञक नहीं है। क्योंकि अपादान के अभाव में पंचमी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा 159 का। गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद यानी बाधक सूत्र है। क्या सूत्र है? 160 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा अनुलक्षणे अपवाद सूत्र है। 166 प्रश्न में पूछा जा रहा है किसकी क्रम प्रवचनी संज्ञा होती है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी क्रम प्रवचनी संज्ञा होती अनु उप प्रतिपरि अभि अधिसु अति अपि अप आंग। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सप्तमी अधिकरण्य च, यहाँ सूत्रस्थ च पद से गृहित है। क्या गृहित है? 162 का राइट आंसर हो जाएगा दूर और आंतिक अर्थ है। दूर और आंतिक शब्दों में किस विभक्ति का विधान होता है? दूर और आंतिक शब्दों में किस विभक्ति का विधान होता है? 163 का राइट आंसर हो जाएगा पंचमी होता है। पंचमी सभी होता है। नक्षत्र च लुपि, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? 164वें प्रश्न में पूछा जा रहा है नक्षत्र च लुपि सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो तृतीय और सप्तमी दोनों का विधान होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। 163 का राइट आंसर था हमारा उपयुक्त सभी। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी तीनों थे यहाँ पे दूरांतिक में। और 164 का भी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों तृतीय और सप्तमी दोनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृत्य प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो उभय प्राप्तो कर्मणे, इस सूत्र से किसमें षष्ठी का विधान होगा? कर्ता में, कर्म में, दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो यहाँ पे 165 का राइट आंसर हमारा जाएगा कर्म में विधान होगा षष्ठी का। किस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? किस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का विधान होता है? तो यहाँ पे 166 का हमारा राइट आंसर बनेगा ई। यतश्च निर्धारणम सूत्र से 166 का राइट आंसर हो जाता है ई। यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी और सप्तमी दोनों का विधान होता है या प्रयोग होता है। सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है। सिद्धांत कौमुदी कारण प्रकरण का प्रथम सूत्र क्या है? 167 का हमारा राइट आंसर बनेगा ओ। प्रतिप्रतीकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
167 का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ओ। सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का अंतिम सूत्र है, 168 में पूछा जा रहा है अंतिम सूत्र है, तो विभाषा क्री कहीं से यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिद्धांत कौमुदी का कारण प्रकरण का अंतिम सूत्र। 168 का राइट आंसर हो जाएगा री, विभाषा क्रीम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है, पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। 169 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ई। राध और इच्छ धातु के योग में, राध और इच्छ धातु के योग में जिसके विषय में शुभाशुभ विषयक प्रश्न पूछा जाए उसकी राध्यच्छु विप्र प्रश्न इस सूत्र से क्या संज्ञा होगी? यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है संप्रदान संज्ञा होगी। 170 प्रश्न थे ये, जो भाग 2 पूरा हुआ। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को नए मित्र सब्सक्राइब करेंगे और ये कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो अवश्य आप सभी इसका अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।